हरे जाकी हतीशो लई गयो अरे मेरे भैया हो तुमका खाक बटोरा जात जी। क्या कर रहे हो? बोले क्यों? अरे वो कृष्ण आया रुक्मिणी को भगा करके ले गया है। बोले किधर गया? बोले सामने देखो आज रुकुम भी भाग पड़ा सारी सेना को लेकर के। इधर से बड़े भैया बलराम आए और जिस समय और इसी बीच में जो भी भंडारे के लिए योगदान आया है श्रीमान श्री रामू भैया एक टीन रिफाइंड दे रहे हैं ये भंडारे के लिए। सन ऑफ श्री कलेक्टर सिंह ये भंडारे में योगदान कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे जो मिष्ठान भंडार उनकी दुकान है खूब दुकान चले और भगवान खूब धूमधाम से संपन्न बनाए रखे। मेरे प्यारे बड़े भैया बलराम भी उधर से चले आए। इधर भगवान कृष्ण भी रुक्मिणी को लेकर के रुक गए। युद्ध हुआ है तो भगवान ने सारी सेना का संहार किया है, रुकुम को छोड़ दिया है। जिस रुकुम ने संकल्प किया था कि अपनी बहन को लौटा करके नहीं लाए तो मैं कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाऊंगा, जिसने लौट करके भोजकट नाम की नगरी बसाई है, भोजकट नाम की। याद रखना भगवान श्याम सुंदर आज रुक्मिणी को लेकर के द्वारकापुरी पहुंचे और द्वारकापुरी में स्त्रियों ने जिस समय भगवान का रुक्मिणी के साथ धूमधाम से वहां पर विवाह हुआ है, धूमधाम से। हर काना का सहीरा और सुहाना लगता है, रुक्मिणी जी का दिल दीवाना लगता है। अरे मोहन का सहीरा सुहाना लगता है, लगता है रुक्मिणी जी का दिल दीवाना लगता है। भगवान का रुक्मिणी के साथ में वहां विवाह हुआ। एक नहीं रुक्मिणी के साथ वहां 7 भामरे पड़ी हैं। इस प्रकार से भगवान का एक विवाह रुक्मिणी के साथ संपन्न हुआ। दूसरा भगवान का विवाह जामवंती से हुआ है। तीसरा भगवान का विवाह मित्रविंदा से हुआ है और भगवान का चौथा विवाह कालिंदी से हुआ है। पांचवा भगवान का विवाह नगजिति से हुआ है। छठवां भद्रा से हुआ है। आठवां भगवान का विवाह लक्ष्मणा से हुआ है। इस प्रकार से 8 विवाह हुए। इसके बाद 16,100 कन्याएं। भौमत का एक भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने बंदी गृह में बंद कर रखा था उन कन्याओं को। तो भगवान श्याम सुंदर पहुंचे हैं, चक्र सुदर्शन से उस भौमासुर का सर काटा और 16,100 कन्याओं को मुक्ति दिलवाई है।
ऐसे फिर भगवान के 16,100 कन्याओं का जब दुनिया में कोई नहीं था तो उन्होंने भगवान को अपना पति मान लिया। तो ऐसे कितने विवाह हुए प्रभु के? 16,108 विवाह हुए हैं। 8 मेरे प्यारे 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं। एक दिन प्रभु रुक्मिणी के साथ बैठे हुए थे और रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर से पूछ दिया, है प्रभु जिस दिन से विवाह होकर तुम्हारे घर मेरा आया उस दिन से तुम्हारे आंगन में कोई तुम्हारा मित्र कोई दोस्त नहीं आया क्या? तुमने आज दिन तक कोई मित्र कोई दोस्त नहीं बनाए? उसी क्षण भगवान को एक विप्र की याद आने लगी। जब गुरु संदीपन के यहाँ पढ़ते थे तो भगवान को अपने मित्र सुदामा की याद सताने लगी है। सुदामा की और सुदामा की जिस समय भगवान को याद सताने लगी है तो ये सुदामा जी थे कहाँ के? ये सुदामा जी पोरबंदर के थे। कहाँ के? पोरबंदर के सुदामा जी थे। अब कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सुदामा के माता पिता का नाम क्या था? प्यारे, जो ये गीता प्रेस गोरखपुर से भागवत कथा जिसको मैं सुना रहा हूं, इस भागवत कथा में और सुदामा के माता पिता का नाम कहीं लेख में दिया नहीं गया है इस भागवत में, लेकिन ब्रह्म वैवस्थ पुराण में सुदामा के पिता का प्रमाण मिला है। सुदामा के पिता का ब्रह्म वैवस्थ पुराण में प्रमाण मिला है चंद्रभान, माता का नाम विद्यावती। इसके तदुपरांत एक प्रमाण और मिला है किसी अन्य पुराण में, रतन दत्त या त्रिवेणी पांडे भी इनका लेख और जोक में कहीं न कहीं मिला है। तो गुरु संदीपन के यहाँ जिस समय पढ़ रहे थे तो ही सुदामा से भगवान श्याम सुंदर की मित्रता हो गई, दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद एक दिन भगवान कृष्ण सुदामा के साथ उनके घर पहुंचे हैं। घर पहुंचे हैं तो सुदामा की मां ने पूछा ये कौन है? बोले ये कृष्ण है, ये राजा है द्वारका के। और उसके बाद में हुआ क्या? माँ ने कहा बेटा घर में आटा तो है मगर रोटी तो कैसे बनाएंगे? बोले क्यों? बोले घर में किसी प्रकार की कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए तुम दोनों लोग चले जाओ, जंगल से लकड़ी तोड़ करके लाओ और फिर रोटी बना करके तुम्हारे मित्र को खिलाई जाए। बोले क्या कहा? बोले बिल्कुल सच है। तो कुछ लोग कहते मुंडे मुंडे चामते घर में चने रखे थे, उन चना पहले से श्राप ग्रसित रखे थे कि जो चने को खाएगा वो कोड़ी हो जाएगा। आज गुरमैया ने अपने बेटा सुदामा को बुलाया, कहा लाल हरे इधर ओ सुदामा और कछु बात है रे इधर ओ सुदामा। जाते हो मैया बोली बेटा सुदामा वन में जाए खेल मत करियो, एक दूजे के संग में संग में न करो घात है अयो सुदामा। जाओ मेरे बेटा सुदामा तुम और कृष्ण दोनों लोग मिल करके ये चनों को खा लेना, बड़े प्रेम से जाना। भगवान श्याम सुंदर सुदामा के साथ वन में पहुंचे। घोर रात्रि दिन में हो गई, माह का महीना था, हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी तो भगवान तो लकड़ी तोड़ने के लिए ऊपर चढ़ गए। सुदामा जी पेड़ के नीचे बैठ गए। जब थोड़ी थोड़ी ठंड सताई है तो सुदामा ने चने की पोटली खोली और चनों को खाने लगे। भगवान ऊपर से बोले भैया सुदामा क्या खा रहा है? बोले कुछ नहीं भैया, आपस में हमारे दांत दोनों लड़ रहे हैं, मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ। दांत लड़ रहे? हाँ। नहीं नहीं भैया कुछ खा रहे हो? बोले कुछ नहीं,
भगवान ने सुना बारे सुदामा, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, लेकिन भगवान ने श्राप मुंह के द्वारा नहीं दिया, क्योंकि जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। जगत का जो परमात्मा है, जगत का पिता है, वो कभी अपनी संतान को श्राप नहीं देता है। और श्राप याद रखना, श्राप कभी मुंह से नहीं लगता है, श्राप लगता है तो आत्मा से लगता है। अगर किसी की आत्मा को तुमने कष्ट पहुंचा दिया और उसकी आत्मा से जो आवाज निकल गई, तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुम्हें उस श्राप से जूझना पड़ेगा, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, उस श्राप को भोगना पड़ेगा जीवन भर। तो मुंह से जो आवाज निकलती है उससे श्राप नहीं लगता, श्राप किसी की आत्मा को कष्ट देने से श्राप लगता है। तो भगवान ने मुंह के द्वारा श्राप नहीं दिया, कहीं ना कहीं भगवान की आत्मा को कष्ट पहुंचा तो वो श्राप निकल गया।